वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में हुआ पेश और अब नीतीश कुमार ने एनडीए को दे दी ये बड़ी खुशखबरी। बिहार सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने इस बिल के समर्थन का ऐलान कर दिया। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बिल के समर्थन की बात कह दी है। उन्होंने खुलकर कहा कि जेडीयू के सभी 12 सांसद वोटिंग के दौरान बिल का समर्थन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वक्फ बिल गरीब मुसलमानों के हित में है, हम इसका समर्थन करना चाहते हैं। संजय झा कहते नजर आए कि बहुत सारे लोग कई दलों के प्रभाव में आकर काम करते हैं। हमने कभी भावनाओं को भड़काकर राजनीति नहीं की। हमने अपनी चिंताएं केंद्र सरकार के समक्ष रख दी और उन्हें शामिल कर दिया गया। संजय झा ने ये भी कहा कि हमारे सभी 12 सांसद इस बिल का समर्थन करने जा रहे हैं। संजय झा का कहना है कि वक्फ संशोधन बिल में यही कहा जा रहा है कि वक्फ की संपत्ति का इस्तेमाल उसी के लिए हो जिसके लिए वो बनी हुई है। मुसलमानों की संपत्ति को हड़पने जैसी कोई बात नहीं है, उनकी संपत्ति उनकी ही रहेगी, बस गरीब मुसलमानों के हित में इसे लगाने का प्रयास किया जाएगा। जेडीयू लीडर ने यह भी कहा कि वक्फ की व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए बिल बेहद जरूरी है। उनका कहना है कि हिंदू मंदिरों और ट्रस्ट बोर्ड में गैर हिंदुओं को शामिल नहीं किया जाता, लेकिन वक्फ में गैर मुस्लिमों की एंट्री आखिर क्यों कर दी जाती है। इस पर संजय झा का कहना है कि बिल आने पर हम हर विषय पर अध्ययन करेंगे। हमारे सामने मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सारी बात रखी और फिर हमने सरकार से मसला रखा। हमें सरकार से जानकारी मिली है कि उन चिंताओं को दूर करते हुए बिल का नया ड्राफ्ट तैयार हुआ है, जो हमने साफ तौर पर रखी है। बुधवार को लोकसभा में विधेयक पेश होने के बाद इसे गुरुवार को ही राज्यसभा में भी पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि अब तक के आंकड़ों के अनुसार एनडीए के पास लोकसभा में 296 सांसदों का समर्थन है। इसके अलावा कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष के पास करीबन 234 सांसद हैं, अन्य 12 हैं। विपक्ष को उम्मीद है कि यदि लोकसभा में विधेयक को नहीं रोक पाए तो भी राज्यसभा में टाइट फाइट हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने फिलहाल लोकसभा में सुधांशु त्रिवेदी समेत 11 सांसदों को वक्ता के तौर पर तय कर लिया है। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का कहना है कि मुस्लिमों पर वक्फ बिल को थोपा गया तो पूरे देश में इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। वक्फ बिल पर जगदम्बिका पाल का भी बयान आया। उनका कहना है कि राहुल गांधी को पहले ये बिल पढ़ लेना चाहिए। उनकी तो आदत बिल को पढ़ बिना ही फाड़ देने की रही है। उन्होंने कहा कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि मुसलमानों की संपत्ति को हथिया लिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होना है, बल्कि गरीब मुसलमानों की मदद की जाएगी। अब तक वक्फ संपत्ति का फायदा मुतवल्ली यानी केयरटेकर को ही मिलता है और अब इसका लाभ पसमानदा मुसलमान महिलाओं और छात्रों को मिलेगा। देखा जाए तो वक्फ को लेकर सियासत अपने चरम पर चल रही है। विपक्ष पर लगातार तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। विपक्ष लगातार सत्ता पर इस बात का आरोप लगा रहा है कि मुसलमानों की संपत्ति वक्फ के आते ही छीन ली जाएगी। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि वक्फ बिल पास होते ही अगर होता है तो आखिर सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देगी।